मेजर साहब सबसे आगे थे। आतंकवादियों ने भरे हथियारों से फायरिंग की। मेजर को कई गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद वो लगातार लड़ते रहे। उन्होंने अपने 2 जाबाज साथियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और खुद 4 आतंकवादियों को मार गिराया। कंफ्यूज मत होइए, अब आपने रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर जो 6 दिसंबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, उसके बारे में तो सुना होगा। जब से ये फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ है, लोगों का मानना है कि ये फिल्म शहीद मेजर मोहित शर्मा पर बेस्ड है, जो भारतीय सेना अधिकारी थे और पाकिस्तान में एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर आतंकी संगठन को जड़ से उखाड़ने के लिए गए थे। हालांकि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की और उन्हें भारत देश के लिए शहादत हासिल हुई। फैंस का अंदाजा है कि रणवीर फिल्म में मेजर मोहित शर्मा की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जिसके बाद सोशल मीडिया पर शहीद मोहित शर्मा सुर्खियों में बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे मेजर शर्मा। अशोक चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर मोहित शर्मा भारतीय सेना के उन बहुत ही खास और बहादुर अफसरों में से एक थे जिनकी जिंदगी और बलिदान सुनकर लगता है कि कोई फिल्मी कहानी सच हो गई हो। उनकी जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग, डेयरिंग और इंस्पिरेशनल है कि लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। साधारण परिवार से आने वाले मोहित शर्मा बचपन से ही बहुत अनुशासित, मेहनती और देशभक्ति से जुड़े हुए थे। स्कूल कॉलेज में भी हमेशा वो अच्छे नंबर लाते थे और खेल कूद में भी हमेशा आगे रहते थे। आपको बता दें कि डीपीएस गाजियाबाद से स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से एसएसबी क्लियर करके एनडीए में भर्ती हुए। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान उनका निकनेम माइक हुआ करता था, जिसके बाद दिसंबर 1999 में वो लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हुए। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में थी। यहाँ वो 5 मद्रास में शामिल हुए और 3 साल तक इस बटालियन को अपनी सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ली और जून 2003 में वो 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमांडो के तौर पर नियुक्त हो गए। शर्मा से बने थे इफ्तिखार भट्ट। अब साल 2004 और 5 के आसपास मेजर मोहित शर्मा ने जम्मू कश्मीर में एक ऐसा सीक्रेट मिशन किया जो आज तक लोगों को हैरान कर जाता है। उन्होंने अपना नाम बदलकर इफ्तिखार भट्ट रख लिया, दाढ़ी बढ़ाई, कश्मीरी कपड़े पहने और आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में जा घुसे। महीनों तक वो आतंकवादियों के साथ रहे, उनका भरोसा जीता, उनकी मीटिंग्स में शामिल हुए और बहुत कीमती खुफिया जानकारी भारतीय सेना को पहुंचाने लगे। ये काम इतना खतरनाक था कि एक गलती से जान जा सकती थी, लेकिन मेजर साहब ने बिना डरे ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। फिर आया 21 मार्च 2009 का वो दिन। अब कुपवाड़ा के हफरुदा जंगल में खुफिया जानकारी मिली कि कुछ खतरनाक आतंकवादी छिपे हुए हैं। मेजर मोहित शर्मा तुरंत अपनी 1 पैरा एसएफ की टीम लेकर सर्च ऑपरेशन पर निकल पड़े। अचानक आतंकवादियों ने घेर लिया और भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। मेजर साहब सबसे आगे थे। आतंकवादियों ने भारी हथियारों से फायरिंग करना शुरू किया। मेजर को कई गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद वो लगातार लड़ते रहे। उन्होंने अपने 2 जाबाज साथियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और खुद 4 आतंकवादियों को मार गिराया। आखिरकार बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो शहीद हो गए। आपको बता दें कि अपने अदम्य साहस के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया था। अब जब से धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हुआ है तो मेजर शर्मा का जो परिवार है वो काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल मेजर शर्मा के परिवार को लगता है कि उनकी शहादत के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। मेजर मोहित शर्मा के माता पिता सुशीला शर्मा और राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर की है। परिवार का कहना है कि फिल्म मेकर्स ने उनकी सहमति के बिना ऑफिसर की जिंदगी, उनकी मिलिट्री सर्विस और शहादत का इस्तेमाल किया है और फिल्म को सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताकर प्रमोट भी किया जा रहा है। फिल्म मेकर की तरफ से सीनियर एडवोकेट सौरभ किरपाल ने याचिका को गलत बताया है और कहा है कि फिल्म पूरी तरीके से काल्पनिक है। इसी के साथ फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इसकी सफाई दी थी, जिसके बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने सीबीएफसी यानी कि सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो मेजर शर्मा के माता पिता की चिंताओं को ध्यान में रखे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत हो तो सीबीएफसी इस मामले को आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सेना को रेफर कर सकती है।
अब जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है ये फिल्म चर्चाओं में है। अब फिल्म रिलीज होगी नहीं होगी और आखिर में ये फिल्म क्या मेजर शर्मा पे बनी है नहीं बनी है, इन सब पे आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।